हेलो दोस्तों, मैं सनी, आपके अपने चैनल नॉलेज विद सनी आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध के बारे में, जो आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। आइए हम लोग हाइडास्पेस का युद्ध जो हुआ था 326 BC में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध को सिकंदर ने जीता था। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वितस्ता का युद्ध भी है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध जो 261 BC में हुआ था अशोक और खारवेल जो कलिंग राजा के बीच हुआ था। इसको जीता था अशोक ने। इसी युद्ध के बाद अशोक ने जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। चंदावर का युद्ध गौरी और जैतन के बीच है, जिसे गौरी ने जीता था। एक युद्ध और है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, वो गौरी ने जीता था। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, जिसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, इसे बाबर ने जीता है। और नेक्स्ट है चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ है शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच। शेर खां इस युद्ध को जीत जाता है और हुमायूं युद्ध मैदान छोड़ के भाग जाता है। इसी शेर खां का नाम इसी युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद शेर खां का नाम शेरशाह सूरी पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का नाम किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी पड़ा, तो वो है चौसा का युद्ध। इस युद्ध के बाद शेर खां का नाम शेरशाह सूरी पड़ा था। और नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच। इस युद्ध को भी शेरशाह सूरी ने जीता था। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम सूर। यह सेनापति था किसका? महाराणा प्रताप का। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? वो सेनापति हकीम सूर था जो महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर थे। तालीकोटा का युद्ध जो बहामनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर हार गया था और बहामनी साम्राज्य जीत गया था। और ये युद्ध 1565 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला में भी लड़ाया गया था। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और ये युद्ध 1757 में लड़ाया गया था। बक्सर का युद्ध है जो अंग्रेज और भारत की तीन शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तीन शक्तियाँ कौन कौन थी? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक है, ये तीनों मिल के एक तरफ से थे और हेक्टर मुनरो अंग्रेजी तरफ से था। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि जो तीन शक्तियों से जो अंग्रेज लड़ा था उसका नाम क्या है? वो हेक्टर मुनरो था। ये युद्ध बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था। पहला सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ। और नेक्स्ट है दूसरा सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ। वेड़ी का युद्ध जो 130 ईस्वी में हुआ। कोप्पम का युद्ध 1054 ईस्वी में। और नेक्स्ट है मास्की का युद्ध जो 1019 से 1020 के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 से 1748 के मध्य। और कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 1748 से 1754 के मध्य लड़ा गया। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया है वो 1756 से 1763 के मध्य। इसको याद करने की ट्रिक देखिए आप। 44 से 48 है +4 हुआ है। 48 से 54 +6 हुआ है। 56 से 63 +7 हुआ है। कैसे याद करना है? 1744 से 48 4 जुड़ा, 48 से 6 54, 54 में 2 जोड़ के उसके बाद 56 7 63। ऐसे मतलब माइंड में थोड़ा सा हल्का सा क्लिक रखो जिससे कि याद होने में आसानी हो जाए। ये कर्नाटक के प्रथम द्वितीय तृतीय हुआ। और तीसरा देखो, अगला नेक्स्ट देखो, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1775 से 1782।
और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया। इसको कैसे याद करेंगे? 75 7 82, 3 2 5, 17 1 18, 82 तक। उसके बाद 1803 से 1805, 1817 से 18। एक माइंड में एक कैलकुलेशन करके रखोगे तो शायद जल्दी याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42, और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो 1878 से 80 के मध्य लड़ा गया। और नेक्स्ट है तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो 1919 में लड़ा गया। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।